प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों, टाइटल हमने देख लिया होगा और आज परमेश्वर ने बहुत अद्भुत टाइटल दिया है और ये बात हकीकत है कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना। बिल्कुल। और भरोसे का मतलब क्या है? यानी कि भरोसा नहीं करना, किसी पे विश्वास नहीं करना, किसी भी आदमी पे, किसी भी मनुष्य पे हमें विश्वास नहीं करना। अब आप बोलोगे भाई क्या हम घर पे विश्वास नहीं करें, अपने मम्मी पापा पे विश्वास नहीं करें, अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करें, या हम प्रभु के दास पे विश्वास नहीं करें? विश्वास का मतलब क्या है मैं आपको वो बताऊंगा आज। भरोसा यानी कि, है ना, किसी पे भरोसा नहीं करना। और ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन हमें बहुत गहरी बात बताता है। और एक होता है विश्वास करना किसी पे, जो हमारे माँ बाप है हम विश्वास कर सकते हैं। एक होता है अंधा विश्वास, है ना, यानी कि अंधा प्रेम जिसे बोलते हैं, अंधा प्रेम नहीं, अंधा विश्वास जिसे बोलते हैं। तो जब हम जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं मनुष्य पे, तो वो प्रभु को बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। और इस काम से हमें सजा मिल सकती है या हम श्रापित हो सकते हैं, ये प्रभु का वचन कहता है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज हमसे बातें करना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, देखो विश्वास, भरोसा, हमें अपने माँ बाप पर भरोसा है, एक फैमिली मेंबर भरोसा है, लेकिन जब ये भरोसा परमेश्वर से बढ़कर किसी मनुष्य पर होता है, चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, हमारे घर के ही लोग क्यों ना हो, अगर वो भरोसा परमेश्वर से बढ़कर है कि परमेश्वर काम नहीं कर सकते, मेरे माँ बाप कर सकते, है ना, तो वो गलती हो जाती है। या हम प्रभु के दासों पे विश्वास परमेश्वर बढ़कर रखते हैं, नहीं, वो दास हमें चंगाई दे सकता है, चंगाई दास नहीं देता, याद रखना। माँ बाप को परमेश्वर बनाया, बच्चों को परमेश्वर बनाया, लेकिन करने वाला, कर्ता जो है, तेरा कर्ता कौन है? हमारा आपका कर्ता कौन है? किसी का पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, प्रधान, ये वो, कोई कर्ता नहीं है। कर्ता एक ही है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। वही हमारा कर्ता, उद्धार करता भी वही है, हमारा मुक्तिदाता भी वही है, वही हमें पाप से छुड़ाता है, वही हमारे लिए जान दे चुका है, उसी ने हमारे लिए इकलौता पुत्र भेजा, तो सब कुछ वही करता है। लेकिन जब हम उस कर्ता को भूलकर मनुष्य को खुदा बना लेते हैं, मनुष्य को खुदा बना, तभी प्रभु ने कहा है कि जो मुझसे ज्यादा प्रेम किसी से करेगा वो मेरे योग्य नहीं। ऐसा नहीं कहा, इसका भी यही मतलब है। तो हमारा भरोसा जब किसी डॉक्टर पे, वकील पे, घर के पड़ोसियों पे, प्रधानों पर, है ना, ये मेरा काम कर सकते हैं। परमेश्वर इंसान भेजता है, मैं फिर कहता हूं, देखिए भरोसा हमें परमेश्वर पे ही हो। मैं आपको डाउट करने के लिए नहीं बोला, वो अलग चीज है, हम किसी पे शक करें, वो नहीं कह रहा कि ये मेरा विश्वास, ये मेरा काम जब कर सकता परमेश्वर को भेजे। हालेलुया। आप 10,000 मनुष्य पे जाओगे सिर्फ एक काम करने के लिए, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो 10,000 में से परमेश्वर अपने आप एक ऐसा मनुष्य भेज देगा जो आपका काम कर देगा। तो आज बात है कि हमें किस पे भरोसा नहीं करना, लेकिन किस पे भरोसा करना है यह भी वचन कहता है। तो अगर हम उस पे भरोसा करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा और परमेश्वर हमें सब कुछ दे देगा मेरे अजीजों। और हम अगर मनुष्य भरोसा कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, ये पाशा में चंगाई दे सकता है, ये मुझे उद्धार कर सकता है, नहीं। उद्धार करता एक ही है। खुद प्रभु के दास कहते हैं हम हीलिंग नहीं करते, हम चंगाई नहीं देते, और रियलिटी है सब कुछ करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। लेकिन जब हम किसी को खुदा बना लेते हैं, तब हमारे जीवन में खुदा की जो महत्व वो सेकंड पहुंच जाती है, और उस इंसान की, चाहे वो हमारे घर से हो, बाहर से हो, फर्स्ट आ जाती है। और हमेशा मैं कहता हूं फर्स्ट सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं इस इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए जो आपने दिया। इसको पढ़ने, बताने, समझाने में मेरी सहायता करना, समझ के लोग पिता चल पाए, ये मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और वचन साफ कहता है, वचन ये कहता है मेरे जो, तो निकालेंगे वचन, भजन संहिता 146 146, भजन संहिता 146, पेज नंबर 762, और उसका तीसरा पद क्या कहता है? भजन संहिता 146 का तीसरा पद कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। आगे वही वर्ड, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना कि ये मुझे मदद कर सकता है। जब तक परमेश्वर ने चाहे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इनफैक्ट हम अपनी डिग्री पे, अपनी एजुकेशन पे भी भरोसा ना रखें। अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे नौकरी यूं मिल जाएगी। अरे जब तक परमेश्वर नहीं चाहे तो कैसे मिलेगी? देखा यूक्रेन में आज उनका फ्यूचर, उन्होंने मेडिकल भरोसा करा, अपने फ्यूचर पे भरोसा करा, नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता है तो हमें राख में से उठा के नंबर 1 बना देगा, सिर्फ उस पर भरोसा रखो। क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, यानी किसी भी
किसी भी, चाहे वो आदमी हो लेडीज, यानी कि टोटल है, किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रखना। क्यों नहीं रखे? क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। वर्ड साफ कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, आपके बाइबल में यही लिखा होगा। हालेलुया। उद्धार करने की शक्ति नहीं। अभी यही मैंने बोला प्रभु की अगुवाई में, तो वही प्रभु कह रहा है कि बेटा उसमें उद्धार करने की किसी भी शक्ति नहीं है। हम कुछ जरूर से ज्यादा जब अंधा विश्वास कर लेते हैं, मैंने कहा ना, पहला दर्जा किसी को भी देंगे परमेश्वर को छोड़कर, वो हमारे लिए जीरो बन जाएगा, वो हमारे लिए घातक बन जाएगा। फिर क्या लिखा है? उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका साया याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज प्रभु मुझे और आपको यही याद दे रहा है, बेटा अपना भरोसा मनुष्य पर से हटा ले। मनुष्य धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, लेकिन मैं ना धोखा देता हूं ना छोड़ता हूं। मैं तेरा हाथ पकड़ कर कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ है सबका करता है। हालेलुया। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह पिसुओं का न्याय चुकाता और भूखे को रोटी देता है। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें ये दिखाता है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। फिर क्या लिखा है? वह पिसुओं को न्याय चुकाता और भूखे रोटी देता है। यह वह बंधुओं को छुड़ाता है, यह अंधों की आंखें देता है, यह वो झुके को तो सीधा खड़ा करता है और धर्मियों से प्रेम रखता है। ये सब बातें मेरा और आपका परमेश्वर कह रहा है, जब मुझ पे भरोसा करें मैं ये करूंगा। और फिर क्या कहता है? यह वह परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्ट के मां को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहां की स्तुति करो। परमेश्वर वचन की द्वारा आशीष दे। एक वचन और है जो प्रभु ने दिया, और वो भी यही बताता है हमें किस पे भरोसा करना। ये आपको आज पता चल जाएगा। अब पता चल गया होगा कि हम इंसान पे भरोसा सेकंड करें। हाँ, वो ठीक कर सकता है, यानी कि ठीक मतलब वो अच्छा काम कर सकता है अगर प्रभु की इच्छा में है। एक पास्टर ने कहा था कि जब प्रभु ना चाहे तो कोई दास किसी को चंगाई कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। हम सिर्फ दया मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर देने वाला है। एक वचन है यिर्मयाह 17, यिर्मयाह पेज नंबर 909, यिर्मयाह 17 का 5, यिर्मयाह 17 का 5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है। अब यहोवा यूं कहता है, सब लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित, परमेश्वर ने कह दिया, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर होता है और उसका सहारा लेता है। उसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जर देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जर और निर्जर तथा लज्जाई भूमि पर बसेगा। यानी कि इसका मतलब है भरोसा, मैं फिर कहता हूं, भरोसा रखें एक लिमिट की तरह। लेकिन जब ज्यादा भरोसा हो जाता है, परमेश्वर को हम महत्व देना भूल जाते हैं, परमेश्वर को हम कुछ नहीं समझते, तब परमेश्वर श्रापित बोल देता है हमें और आपको, मेरे अजीजों। और फिर क्या लिखा है? लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो क्या होता है? धन्य है वह जो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अकाल, युद्ध, महामारी, कोरोना में आप तृप्त होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें और आपको बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें और आपको बचाने वाला है। उस पर भरोसा रखो, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी मुंह काला नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है, वो उसका मैटर है, वो भेजेगा। हम और आप जब जरूरत से ज़्यादा किसी इंसान में भरोसा कर लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा किसी मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं, पाप में घुस जाते हैं, पाप में हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और किसी लड़की पे, लड़के पे, इंसानों पे, किसी भी हम भरोसा परमेश्वर ज़्यादा करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, हम श्रापित हो जाते हैं। प्रभु ने कहा श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, किसी पुरुष पर भरोसा करता है, उस पर उद्धार करने की शक्ति नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ चलते हैं, प्रार्थना पहला दर्जा, पहला भरोसा, पहला सब कुछ हमारा परमेश्वर है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे, तब हम आशीषित होते हैं। चाहे कितनी भी संकट आए, हमें और आपके पास नहीं आएगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका आशीष है। ये वचन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। परमेश्वर ने आपकी इस वचन के द्वारा बातें करी, आपसे जरूर बताना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सुंदर वचन प्रार्थना के द्वारा
आपने मुझसे सबसे बातें करी। आज हमारा भरोसा किसी इंसान पे था, घर पे था, बाहर था, गाड़ी पे था, किसी भी था पिता, अपने एजुकेशन पे था पिता, हम क्षमा मांगते हैं। हमने पहला दर्जा, पहला भरोसा, पहला विश्वास मनुष्य पे कर दिया, चीज़ों पे कर दिया, पैसों पे कर दिया, ताकत पे कर दिया, हमें क्षमा करना। लेकिन अब हम भरोसा तेरे पे करते हैं, तू करने वाला है, तू ही मनुष्य भेजता है, तू इस्तेमाल करेगा हम सबको, तू ही हमारे दुख को, परेशानी को हमें आज़ाद करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब आज़ाद हो रहे हैं आज, ये सब आज़ाद हो रहे जो सुन रहे हैं वो विश्वास करे, गलती मान रहे पिता, आज इनका भरोसा आप पर है। और आपने वादा करा है जो आप पे भरोसा करते हैं वो कभी गिर नहीं सकते, कभी थक नहीं सकते, कभी टूट नहीं सकते, क्योंकि आप बनाने वाले परमेश्वर है, आप दृढ़ करने वाले परमेश्वर है, और अकाल में भी वो तृप्त रहेंगे। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। संदेश को शेयर करें, हर जगह पहुंचाएं, ताकि जिसका भरोसा किसी इंसान पर है बदल जाए और परमेश्वर भरोसा रखे। प्रभु आशीष कर्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।